सकट चौथ आज जैसे कि सकट चतुर्थी है, सकट चौथ का व्रत जो है वो माताएं बहनें रहती हैं अपनी संतान की जो है आयु की वृद्धि के लिए, कि उनकी जो संतान है उनकी आयु में कोई विघ्न ना आए, दीर्घायु हो और उन्हें किसी भी लाइफ में संकट का सामना ना करना पड़े। ये व्रत जो है वो माघ मास की चतुर्थी को रहते हैं, जिसे सकट चौथ या गणेश चौथ भी बोलते हैं। तो इस व्रत में जो है आप तिल भोग का भोग लगाते हैं, उसके साथ जो है वो शकरकंद, आलू, पूड़ी और पुए इन सब का भोग लगाते हैं। तो पहली एक कथा जो है वो गणेश भगवान की कथा होती है, जिसमें गणेश भगवान जो है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो माता पार्वती जो है एक बार महादेव जी जो है वो अपनी क्योंकि वो किसमें एकांतवास में रहते थे, तपस्या करते थे, वो गए हुए थे, तो माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तो उन्होंने अपने उबटन से गणेश भगवान का जो है वो एक स्वरूप बनाया एक बालक का, और उसको अपने भवन के बाहर बैठा दिया कि कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना। इस जैसे ही जब उन्होंने बैठाला तो वैसे ही महादेव की तपस्या जो है वो पूरी हो गई, और वो आए, उन्होंने आए तो अब वो बालक जो है, वो बालक का स्वभाव होता है हठी जिद्दी, तो वो जिद्द करने लगा कि मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी माता ने मुझे जो है वो आज्ञा करी है कि भवन में कोई भी प्रवेश ना करे। अब वो कहे मुझे जाने दो, वो समझे भी नहीं कि कहाँ से पुत्र जो है आया है। फिर ऐसे ही उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वो हुई, वाद विवाद हुआ। उसके बाद भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब तक पार्वती जी आई, या पार्वती जी ने अपने पुत्र का सर धड़ से अलग देख के बहुत क्रोधित हो गई। उनके क्रोधित होने पर जो है सब सारे देवता परेशान हो गए कि अब ये तो जो है देवी स्वरूप, अगर ये क्रोधित होंगी तो पूरी प्रलय आ जाएगी। तो फिर सबने कहा कि जो देख के और जो भी माँ जिसका नया शिशु हुआ हो और जिसने जो है अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटे हो, क्योंकि माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके कभी नहीं लेटती है, तो वो जो है उसके सर ले आओ। तो एक वो इंसानों में तो ऐसा कोई मिला नहीं, एक हथनी थी जो उस समय प्रसव पीड़ा से बहुत ज़्यादा व्यथित थी। तो वो जो है अब दर्द की वजह से वो अपने बालक की तरफ, मतलब छोटे हाथी की तरफ जो है वो पीट करके लेटी थी। तो उसी का सर जो है वो गड़ काट के ले आए शिव भक्त, तो उसका सर लगा दिया गया। माता पार्वती ने कहा कि जब मेरे पुत्र के जो है सर कट जाने से मेरी ये दशा हुई थी, तो वो जो है वो कैसे जीवित रहेगा। तो उसको वैसे ही जो है वो जीवन दान दिया गया, और उसका सर जो है गणेश भगवान पे लग गया। तभी उनके जो है वो सूंड है, उनका सर जो है वो हाथी जैसा है, जैसे उनके बोरे ऐसे सब। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि एक बार जो है वो एक निर्वंशी राजा थे। तो निर्वंशी राजा अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, तो जो है वहाँ पे वो कहने लगा जमादार कि जो है बता, सुबह सुबह निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, पता नहीं सारा दिन कैसा बीते। अब वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने जाके अपनी रानी से बताया कि हमारे जो है, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारे संतान नहीं है, तो बताओ हम राजा होके भी ऐसी बातें सुनते हैं। तो एक दासी, पहले के ज़माने में दासियाँ बहुत मुँह लगी रहती थी, उन्होंने कहा अरे जाओ, तुम भी कैसी बात कर रहे हो राजा, क्यों दुखी हो रहे हो और क्यों अपने मन को कुढ़ा रहे हो। रानी तो जो है देखना 9 महीने में पुत्र को जन्म देंगी। अब रानी जो है वो परेशान, उन्होंने कहा ये क्या बोल रही है। तो कहने लगी रानी तुम परेशान ना हो, सब हो जाएगा। फिर जब 9 महीने हो गए तो उसने ऐसे ही जो है बोला कि राजा पुत्र तो हो गया है, वो सब जो है निछावर दो, लेकिन पुत्र का मुँह तुम अभी नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो है उस पर कुछ ग्रह दोष ऐसा है, तब तुम जनेऊ शादी करना तब देखना। राजा ने कहा ऐसे कैसे होता, कहते नहीं, अरे इतनी जो है इतने दिन इंतजार किया, थोड़े दिन और इंतजार कर लो। तो राजा ने थोड़े दिन और इंतजार करके, अब रानी जो है वो सूखी जाएंगी, कहाँ से पुत्र लाएंगे, पुत्र तो है ही नहीं, ये पता नहीं दासी क्या करी, राजा हमें भी मार देंगे, इसके साथ साथ हमें भी, मेरा भी जो है वो भी हत्या करवा देंगे। उसके बाद राजा कहने लगे अब जो है, कहती हाँ ठीक है, तो अब बारात जाएगी राजा की। अब रानी कहें बारात कहाँ से जाएगी, कहती तुम परेशान ना हो, हम जाएंगे। और तिल भोग का जो है वो पुतला बना के पालकी में बैठा के ले गए
वहीं से उस समय जो है शंकर पार्वती कहते हैं कि शाम के समय जो है वो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है उस समय शंकर पार्वती भ्रमण पे निकलते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए सांझ के समय जो है। तो इसलिए जो उस समय शंकर पार्वती जो है वो भ्रमण पे निकले। पार्वती जी ने कहा कि जिसकी बारात से इतनी सुगंध आ रही है, अब क्योंकि तिल जो है उससे महक अच्छी आती है, तिल और गुड़ की दोनों की महक, तो उन्होंने बोला जिसकी बारात से इतनी अच्छी सुगंध आ रही तो उसका राजकुमार कितना अच्छा होगा। मैं देखूँ, जैसे ही उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया, दासी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि या तो लेटा दो या तो बेटा दो। लेटा दो मीन्स मतलब कि वो सुगंध हमारी वापस करो, या फिर बेटा दो। अब सुगंध वो कैसे वापस करती, तो उन्होंने अपनी उंगली से जो है वो थोड़ी सी काट के उससे जो है अपना खून उस पे पुतले पे खींचा, और उससे बहुत सुंदर राजकुमार जो है वो हुआ। फिर जब गई तो खूब खुश होकर दासी जो है गई। अब रानी का ये किसको तुम ले आई, कौन है? तब फिर दासी ने पूरी बात बताई, जैसे उनके दिन बोल रहे से सबके दिन बोल रहे। एक बार की बात है कि एक जो है वो देरानी जिठानी थी। अब देरानी जिठानी जो है उसमें जिठानी गरीब थी और देरानी जो है वो बहुत पैसे वाली थी। तो जिठानी जो है वो उनके यहाँ काम वाम करती थी, उनकी बातें सुनती थी, वो देरानी खूब सुनाती थी। तो एक दिन सकट चौथ की रात थी। उस दिन वो जैसे रोज़ उनका काम करती थी, काम करके अपना जो है व्रत अपनी कुटिया में सोने गई। तो रात में जो है उनके दरवाजे पे, छोटी सी कुटिया थी, दरवाजे पे एक बुढ़िया आई। कल की बड़ी ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो। कल की इतनी रात में पता नहीं कौन हमारे यहाँ आया। उन्होंने गेट खोला तो कहने लगी कि हम भूखे हैं। कल की अच्छा जो हमारे पास है वही दे दो। तो यही शकरकंद वगैरह, उबली आलू वगैरह थी, वो उन्होंने दे दिखला दी। लेकिन ब्राह्मणी हमें नींद लगी, कहती जो भगवान ने दिया उनके पास वैसे ही कथरी और टूटी वो थी चारपाई, वो दे दी कि इसमें तुम सो जाओ, हम जमीन में लेट जाते। वो उन्होंने दे दी। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठी, कहती ब्राह्मणी अब हमें जो है वो फ्रेश होने जाना है। कहती चारों के कोने लिपे पुते पड़े हैं, कहीं भी जाके कर लो। तो फिर वो कहने लगी कि अब चारों कोनों में तो हो गया, अभी हमें और करना है। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया लो तुम हमारे सर से कर लो। तो जब से उन्होंने सर से करके वो चली गई। फिर जो है जब सुबह उठी तो खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरे घर उनका जो है। अब ये पहुंची नहीं अपनी देरानी के यहाँ, अपने घर में समेटने लगी। तब देरानी कहने लगी कि बताओ जो है पता नहीं कहाँ चली गई, आई नहीं, ये नहीं। जब देखने भिजवाया तो देखा कि उनका घर जो है सोने चांदी से भरा पड़ा है। तब उन्होंने बोला कि जो है ये तुमने क्या किया, किसको ठगा तुमने, कहाँ डकैती डाली। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब इन्होंने कहा अगले साल हम भी ऐसे ही करेंगे। और इनके पास सब कुछ ये संपन्न थी। तो आई सकट महारानी फिर रात में कि ब्राह्मणी दरवाज़ा खोला। अब ये बहुत खुश कि अब हमारे यहाँ भी सब ऐसे ही हो जाएगा। इन्होंने सबको अंदर करके एक आंगन में एक टूटी चारपाई देके कहती लो महारानी जो दिया उसी में लेटो। फिर कहने लगी ब्राह्मणी हमें भूख लगी है, तो ऐसे ही उनको खिला दिया। उसके बाद कहने लगी ब्राह्मणी हमें जो फ्रेश होने जाना है। तो कहने लगी कि चारों कोने लिपे पुते पड़े, कहीं भी कर लो। उन्होंने ऐसे कर दिया। फिर उन्होंने कहा अभी हमें और करना है। अब ये बहुत खुश कि अब तो सब सोना चांदी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन्होंने जो है कहा लो हमारे सर से कर लो। अब ये चली गई। फिर पूरा घर जो है बदबू मारे, सब इनके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके यहाँ कुछ था नहीं। उन्होंने अपनी भावना के साथ, जो भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं, जो भी भगवान को अपनी सच्ची भावना से चाहे वो एक दाना ही क्यों ना अर्पित करे, एक पुष्प ही क्यों ना अर्पित करे, भगवान उसको सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ ऐसे कैसे हो गए। तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं, हमने ऐसा किया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए तुमने उनको जो है इस तरह से किया, उनको भगवान देवी जी को छलने की कोशिश करी। फिर उन्होंने जो है अगले साल खूब अच्छे से रहा और फिर क्षमा मांगी, व्रत किया। फिर उनके भी दिन बोले, जैसे उनके दिन बोले वैसे सबके दिन। एक बार की बात है कि एक जो है वो था, एक ब्राह्मण था। अब सकट आई तो कहने लगे सकट में जो है वो उन्होंने बीवी ने कहा कि जो है ब्राह्मणी ने कि लड़की को विदा कराना है, बहू को भी जो है वो मायके जाना है, लेके आओ, चाहे सेठ से मांग के लाओ। वो उनको मांगने में बड़ी शर्म आ रही थी। तो वो गए तो गोदाम में उनके यहाँ सेठ क्या कहे गुड़ चुराऊँ तो पाप, तिल चुराऊँ तो पाप। बार बार वो यही, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे ब्राह्मण थे, तो बार बार यही कहे गुड़ चुराऊँ तो पाप, तिल चुराऊँ तो पाप। तो फिर जो है उन्होंने जो सेठ ने सुन लिया। सेठ ने कहा क्या हो गया, तुम ये क्यों कह रहे हो गुड़ चुराऊँ तो पाप के तिल चुराऊँ। कहने लगे कुछ नहीं, हमें बहू को भी मायके भेजना है और वो बेटी को विदा करा के लाना, हमारे घर में कुछ है नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा है कि जाओ कहीं से भी लेके आओ, चाहे जैसे लेके आओ। तो इसलिए जो है हम ऐसे कर, सेठ ने का पूरा आज रात भर जो है वो गोदाम तुम्हारे लिए खुला रहेगा, तुम जो चाहो जितना ले जा पाओ उतना ले जाओ और अच्छे से अपनी बेटी को विदा कराओ और बहू को मायके भेजो। जैसे उनके दिन बोले वैसे सबके, जय सकट महारानी की।